दरभंगा के केवटी थाना अंतर्गत लाहवार गांव में एक पुराने जमीन विवाद में अब हिंसक रूप ले लिया। गांव के दो पक्षों के बीच चल रही तनातनी इस कदर बढ़ गई कि अब एक दूसरे के घर में घुसकर मारपीट, बच्चे पर हमला और झूठे केस में फंसाने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों पक्षों द्वारा थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए क्या कुछ आरोप है दोनों पक्षों का, वहीं लोगों ने क्या कुछ देखा इस घटना में, उनका भी इसमें पक्ष है, वह भी हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं कि लोगों ने क्या कुछ देखा। क्या इसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें फंसाया जा रहा है या जो लोग निर्दोष हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आगे है। तो देखिए क्या कुछ है खबर में। नाम है आपका? सुल्ताना जी। क्या हुआ था उस दिन? 144 लगाए थे ना, दरोगा साहब आए, बोली कि इनका हक दीजिए, तो बोला कि नहीं इसका दिया हुआ, तो बोली कि इनका नहीं है, एक धूर भी नहीं है, नहीं देंगे, कोई भी जमीन नहीं देंगे हम, इनका नहीं है कुछ। तो दरोगा साहब बोले दरोगा साहब को बोली वो लोग कि नहीं आपका ये जमीन का हम बदला दे चुके हैं, इनके ससुर को बात हो गई। बोले इनकी तो कागज होगा, तो नहीं मुंह का बात है, तो मुंह का बात है तो मुंह का बात नहीं मानेंगे, कागज दिखाइए। तो दरोगा साहब बोल के चले गए और बोले आप लोग कल आइएगा उन दोनों को, उन लोग को बोले कि कल हाजिर होना वहाँ थाने पर। वो लोग नहीं गया। उसके बाद इसका छोटा वाला भाई दरभंगा में था, उसको फोन करके उसकी माँ बुलाई। क्या नाम है उसका? कैफ अली खान उर्फ गुंचा। तो वो आया और सीधे हाथ में कट्टा लेके आया, सीधे कैसे काट देंगे। कहाँ? किसको? दानिश की वाइफ को, न्यादिल हक की वाइफ को। कौन है दानिश की न्यादिल? मेरे ही बारे में। तो बोला कि उसको मार देंगे और उसके बच्चे को मार देंगे। मझले वाले को उसको ढूंढ रहा था, वो भाग गया सीढ़ी पे, और छोटे वाले को यहाँ पे नहीं कुर्सी पे लेके बैठे थे, कुर्सी पे मारा, कुर्सी टूट, वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए थे जी, कुर्सी पे मारा। आप बच्चे को लेके जी, किस चीज से मारा? वो हाथ में लिए था, कट्टे जैसा था, गोल जैसा एकदम निकला। आप पे मारा या कुर्सी पे मारा? मारा हम पे ही, लेकिन हम बच्चे को लेके जो कूदे तो भागने की, बचाने की कोशिश की, कुर्सी पे लग गया। कुर्सी पे देखिए निशान भी है, पूरा टूटी कुर्सी है। वहां से बच्चे को लेके यहाँ आए तो बच्चे को तो यहाँ दौड़ के आया, बच्चे को मारने लगा। कितने साल का बच्चा? बच्चा है 4 साल का, ना बैठ रहा है। आपको छोड़ के बच्चे को मारने लगा? हाँ, बोला ये सबको खत्म कर देंगे। एक्चुअली हम घर में बैठ के कुछ कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे और एकाएक आवाज आया हमारे गेट पे। हमारे गेट में एक लड़का घुसा। जब क्रॉस किया तो हम देखा इसके हाथ में गरासा था। तो उस गरासा से सबसे पहले वो गेट पे मारा, गेट को फाड़ दिया। उसके बाद वो कुर्सी पे अटैक मारा। उसके बाद हमारी जो भतीजी है वो उस घर की बहू है और वो बच्चे को लेके, जो बच्चा हैंडीकैप है इसका, और वो अपनी जिंदगी बच्चे के लिए समझिए ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई है। जो भी उसका हस्बैंड 2 रुपया 4 रुपया जो भी कमाता है, उस पैसा उसी को लगाता है, उसी बच्चे में लगाता है। वो अंदर जाके चेयर पे बैठी हुई, 2 चेयर को काट दिया। उसका बच्चा को लेके वो बैठी हुई थी चौकी में, शायद दूध पिला रही होगी, ऐसा कुछ कर रही, उस पे वो अटैक कर दिया। मैं सोचा कि कोई पागल आदमी ऐसा घुसा है, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि हम कभी आते हैं, साल में 1 बार आए 2 बार आए। तो उस पे उसके बच्चे को अटैक कर दिया। अगर वो बच्चा को खींच के कूदी ने तो बच्चा 2 टुकड़ा हो जाता, जो हैंडीकैप वाला बच्चा है। हाँ, तो बाद में हम लोग उठे, जब तक मतलब ये 1 मिनट में 1 मिनट का खेला था। हथियार से वार किया गया? हथियार से, वो गरासा हथियार से वार किया गया। ये कौन लोग थे? ये इनके ससुराल के लोग थे। जो इनका नाम एक्चुअली इसका पेट नेम आई थिंक कुछ कुंजा ऐसा कुछ करके है, जो हमको उसका रियल नाम भी नहीं मालूम है। हाँ, जस्ट बगल में रहते हैं। और कितने आदमी से लोग थे? वो तो पूरा, वो जब घुसा तो उसके पीछे 4-5 लड़के, 5-6 औरत, मतलब अराउंड 15 आदमी का ग्रुप में लोग घुसे। उसके बाद मैं सोचा, जब बोला ना कि मेरे को ऐसा लगा कि वो मैड है, तो मैं पकड़ के उसको वहां से मैं पकड़ा और बहुत सारे आदमी उसको लटक गए। पकड़ के उसको बाहर गया। उनका भाई भी आया, भाई भी उसको निकाला यहाँ के दरवाजे तक। उसको आने में शायद लेट हो गया, फिर भी उसको बाहर करके निकाला। तो हमको बाद में ये पता चला कि ये लोग इनके ससुराल के लोग हैं।
क्योंकि मेरी भतीजी की शादी उन्हीं जस्ट 10 कदम पे है। तो जमीन का विवाद क्या है कि इसके नाम पे जो भी है कि इनके ससुर 2 भाई, तो दोनों भाई मर गए। तो अब क्या है, इनके जो अपने ससुर है इनको एक बेटा है, दूसरे वाले जो मर गए उनके जो इनके ससुर के भाई वो 3-4 मतलब ग्रुप है उनका पूरा यहाँ पे, उनका मामा भी यहीं पे है, सब है। तो इसको ऐसा थिंकिंग है कि हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, किसी को भी थ्रेटनिंग दे देना है, किसी के उसमें घुस के गरासा चला देना है। हाँ, घटना हुआ तो क्या फिर पुलिस को आप लोगों ने जानकारी दी? हाँ, हमने 112 में कॉल किया, पुलिस ने आके 112 वाली पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि कहाँ कहाँ अटैक किया। वो लोग फोटो वगैरह लेकर सारे गए हैं। हाँ, वो लोगों ने देखा, उनके अपाहिज बच्चे को देखा। जब घर में बहुत माहौल ऐसा खराब हो गया कि लास्ट में मेरे भाई ने उनको बिठा के थाने भी लेके गए स्टेटमेंट देने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। काउंटर आवेदन जैसे दिया है तो सुना कि सलामत का नाम दिया, सलीमा सलामत के परिवार का नाम दिया, जबकि उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा घर है। एक्चुअली अगर आपको मारपीट करना है तो आपको उसके घर में करने का, मेरे घर में तो मारपीट करना नहीं है आपको आके। वो तो गलत जगह पे आके किया, यानी फर्जी आवेदन दिया वो थाना में। हाँ, तो आवेदन तो फर्जी हुआ ना, क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं किया। कब की डेट आप है? हाँ, कब की डेट की है? ये 19 तारीख को हुआ है। टाइमिंग आई थिंक 8-9 के बीच में हुआ है। जमीन को लेके हुआ है। कौन कौन के बीच हुआ है? वो अनवर खां के लड़के के बीच में और बासु खां, 2 भाई है, अब्दुल्ला खां के 2 बेटा। तो यकीनन दोनों का हिस्सा बराबर होगा हर चीज में, समझे ना। तो इसने अनवर खां के, ये बासु खां के बेटे ने अपनी फूफी से जो है लिखवा लिया। और जो जमीन बंटवारा हो चुकी है जैसे है ना, वहां पे पुल के पास जमीन है। तो वो जमीन जो है क्या हुआ था, बंटवारे के टाइम में हम लोग मौजूद थे, खानदान के सभी लोग थे। तो आगे से जो है ऐसा किया गया कि एक हिस्सा थोड़ा निकाला गया कि दोनों भाई का जो है, दोनों फरीक की एक एक दुकान रहेगी। उसके बाद जो है फिर जो है अनवर खां के बेटे का हिस्सा मिला दुकान के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तब जो पीछे गया बासु का लड़का, तो मसला आया रास्ते का कि हम घर बनावेंगे तो भाई रास्ता चाहिए, है ना। तो तय ये हुआ कि रास्ता जो दिया जाएगा तो उसके एवज में फिर वो जमीन जो है पीछे वाले की कम हो जाएगी, आगे वाला जब रास्ता देगा तो यही होगा ना। आज भी वो पिलर शायद मेरे ख्याल से गड़ा हुआ होगा, ये पाइप गड़ा हुआ है बंटवारे का, समझा। इसी सब बात को लेके हुआ। कब की ये घटना है? 19 तारीख को हुआ है, वही 7:30 के करीब हो रहा था। 19 तारीख के डेट। जी। झगड़ा खत्म हुआ तो पहुंचे हैं तो मालूम हुआ कि ये जो है वो बासु का लड़का दरभंगा था, छोटा वाला। और दिन में जो है पुलिस शायद आई थी, तो पुलिस ने आके मना कर दिया था कि ये जो है जमीन का जो मामला है, तो ये जमीन का जब तक फैसला नहीं होता है आप लोग इस पे कुछ नहीं कीजिएगा, है ना। ये बात हुई और वो बाबू साहब को बोला कि कल आके आप 8 बजे हमसे मुलाकात कीजिए थाने में। लेकिन उसके बाद जो है ये छोटा वाला लड़का बासु का जो था वो दरभंगा था, वहां से आया, सुनते हैं। तो आने के बाद वो जो है इसके अनवरी का जो घर है फारूक का, उसमें उसकी जो अनवर की बहू है उसकी बेटी है, वो उसी के घर में थी। वहां पहुंच गया उसको मारने के लिए, यही बात हुई। सलामत के अलावा तो और कोई नहीं था इसका वहां पे। हम लोग जो पहुंचे हैं तो बहुत से लोग आ गए थे, जो आपस में हम लोग सोचा कि भाई इस मसले को हल किया जाए, तो उन्होंने गलती अपनी माना। हम लोग उसके आंगन में गए, उसकी माँ से बात हुई, उन्होंने भी कहा, भाई ने भी कहा कि ये साला आया तो आने के बाद जो है घर में किसी से कुछ पूछा नहीं, और ये लेके जो है हथियार लेके जो गरासा सहित बनाया हुआ है वो लेके जो है उसके यहाँ पहुंच गया। तो वो भाई और उसकी माँ भी वो जो है अपने बेटे का कसूर मान रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई इस मसले को हल किया जाए किसी तरह आपस में। उस लड़के को कहा कि सुनो, एक ये है कि आप तुम चलो वहां चल के उन लोगों से माफी मांग लो कि हमसे कसूर हो गया, है ना। वो लड़के को हम लोग लेके आए, उन्होंने आगे माफी भी मांग लिया समाज के बीच में, समझे। बहुत से लोग थे वहां पे मौजूद, जिसमें अकील खां वगैरह जितने थे सब ही के सब थे, समझे ना।
माफी मांगने के बाद हम सोचा कि अब जो है बात जो है नहीं बढ़ेगी आगे, लेकिन फिर कल मालूम हुआ कि अब केस मुकदमा हो गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुअज्जम खान। कुछ लोगों का नाम पड़ा है, क्या उसमें ये लोग शामिल थे, जैसे सलामत खान हो गए या चांद या उनकी फैमिली? नहीं, ये उस टाइम जिस टाइम वो घर में घुसा था ये नहीं था। कौन घुसा था घर में? किसके घर में घुसा था? ये इसके फारूक के घर में। कौन घुसा था? गुंजान रे। हाँ। क्यों ये घुसा? कौन है ये गुंजा? ये लोग कौन है? और उसका लड़का बासु का। काहे घुसा ये बासु का लड़का? अब इन लोग में आपस में क्या झगड़ा हुआ था, उसके लिए घुसा था। क्या हथियार लेके भी घुसा था? हाथ में कुछ था उसके? हम देखा नहीं भाई आँख से, हम वो लोग चला गया वहाँ से, तब हम गए वहाँ पर। अच्छा अच्छा। क्या जानकारी मिला था? हम सुना कि लाठी या गनासा लेके गया था। आदमी भी घायल था? हाँ? आदमी भी घायल था? ना। अच्छा ये बताइए कि कब हुआ था ये झगड़ा? क्या तारीख 22 ना? हाँ। 19 को रात में हुआ था। 19 को? हाँ। कितने बजे? होगा 10-11 बजना रे। कितना टाइम होता था? 10-11 बजता था ना? 9 बजता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकीम खान। 20 तारीख को एक झगड़ा हुआ आपके ननिहाल में। इसमें आरोप है कि आप और आपका परिवार जाकर के उसके घर में घुस करके मारपीट किए। जी, 19 तारीख का मामला है। हम लगभग 8 बजे 144 धारा लगाए। केवटी प्रशासन SIO राजेश कुमार जी के थ्रू आए, प्रशासन आई, इन दोनों पक्ष को बोले कि 8 बजे आप लोग सुबह थाने पे आइए। तो गुंचा नाम का एक 19 तारीख को केवटी थाना 8 बजे रात में लाहौर आया, प्लॉट पे गया, बोला दोनों फरीक कल सुबह 8 बजे थाने पे आइएगा पेपर लेके। उसके बाद हम लोग थाना के साथ थाना उधर गए, हम निकल गए छतन कोई काम से। छतन में गए तो लगभग हम लोग वहाँ थोड़ा काम था तो हम लोग बैठे थे, तो 9-9:15 बजे हमको कॉल आया कि गुंचा जो इसका छोटका भाई है बाबू साहब का, जो हिंदू मुस्लिम दंगाई में जेल से आया है, तो डायरेक्ट बोलता हमको पुलिस की डर नहीं, हम नहीं जाएंगे थाने पे। गाड़ी लगाया, मेरी मामी के घर में घुस के मारा। उसके बाद जब उनको मारा तो गनासा से था, बच्चे पर वार किया कि ये पूरी जो मामला हो रहा है यही बच्चे लोग के आने के भविष्य में इसको हिस्सा मिले, इसीलिए बच्चे को मारो, दानिश डर जाएगा, उसके बाद उससे हम निपट लेंगे। उसके बाद हम लोग को जानकारी, तो हम डायरेक्ट बोले, छतमन में थे, हम बोले कि आप 112 को बुलाइए। 112 को फोन किया गया, 112 आई। उसके बाद हम लोग 10-10:15 बजे हम लोग जब लाहौर पहुंचे तो केवटी थाना गए। थाना पे बड़े बाबू बोले कि आप लोग आइए सुबह में आवेदन दीजिए। उसके बाद लाहौर के जितने इनके रिश्तेदार हैं सभी ने हमारे खानदान यानी हमारे ननिहाल के, हमारे मामू पे, हमारी अम्मी पे, हमारे चाचा पे, सब मिल के कॉल पे कॉल, कंप्रोमाइज कीजिए, केस उठवा लीजिए, हम जमीन जहां से बोलिए आप देंगे। हम लोग बोले पहले जमीन बंटवारा कीजिए तब कंप्रोमाइज कराएंगे। इनके जितने मामू पे ये कूद रहे हैं सऊदी से, जो इनका मामू लोग गेम करवा रहा है, उन मामुओं की भी रिकॉर्डिंग है, आप केस उठाइए, हम लोग जमीन देंगे। जब हम लोग बोले नहीं पहले जमीन बंटवारा कीजिए तब हम लोग केस उठाएंगे, तो एक गुड्डू खान नाम है, वो डायरेक्ट हमको धमकी देता, अगर केस नहीं उठा तो तुम पर फर्जी केस कराएंगे। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, गुंचा की रिकॉर्डिंग है, जो माफी मांगा पूरे समाज के बैठ के, सब रिकॉर्डिंग है। जब हम लोग पंच में नहीं फैसला माने कि नहीं पहले हम लोग को हिस्सा चाहिए, उसके बाद ये लोग हम लोगों के खिलाफ एक झूठा आवेदन दिया, वो भी 20 तारीख का। सबसे बड़ी गलती लोगों ने किया कि सर 20 तारीख का आवेदन दिया, जबकि मामला 19 तारीख का है। अब प्रशासन की निगरानी में कि 19 तारीख का मामला पूरा, आप मीडिया माध्यम जाइए, वीरेंद्र रिपोर्ट कीजिए, हर घर से जाके पूछे कि ये मामला क्या तारीख हुआ, सब बोले 19 तारीख हुआ। फिर ये 20 तारीख को भी रात के 11 बजे का देता, जिसको हमारे भाई का दिया है वो IGMS पटना में, हम वहां का भी फोटो अटैच निकलवाए हैं। उसका पारस जो वहां से गया, पारस का भी है। एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट से जो दिल्ली ले जा रहा था, हमारी खाला एडमिट है अभी भी दिल्ली में, वो भी एयरपोर्ट का भी फुटेज हम लोग पूरा प्रूफ के साथ, और हम इन पांचों इनके जो भी गवाह बनने जा रहे हैं इन पर मानहानि का केस हम करेंगे। गोया के जो लोग पटना में या पटना के पारस या IGMS में थे उनका भी नाम आवेदन में है जी। हमारा भाई है जी, हमारे एक भाई है शहादत खान, जो हमसे एक भाई से और बड़ा है। तो मामला जिस दिन था वो यहाँ नहीं था, पटना में हमारी खाला को काफी दिन से वो थे, और इनका जो एडमिट हुआ वो वहां से डिस्चार्ज जो कराए, इन्हीं का साइन हमारे भाई का सब कुछ है पूरा हमारे पास। वहाँ पारस हॉस्पिटल उनका भी दिया है कि 50,000 का गले का चैन चुरा के जी। हालांकि वो वहाँ पारस में ऑलरेडी पहले से जी वहाँ भर्ती थे। वो हमारी खाला को लेके वो सारा फोटो, थाना भी ये बात समझ रहा है, लेकिन थाना को ये लोग पता नहीं क्या बवाल, लेकिन थाना आवेदन लिया है, FIR नहीं हुआ है अभी। ये बताइए कि वो अपने भाइयों के बच्चों पर क्यों हमला करना चाह रहा है? हमारे भाइयों, हमारे मामा के बेटे पर हमला इसलिए करना चाह रहा था कि इन लोग का कहना है कि दानिश मियाँ जो आज लड़ रहा है हम लोग से जमीन के लिए, ये अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहा है, तो हम इसके बाल बच्चा को अगर मार देंगे, और डायरेक्ट बोला भी है कि तीनों को हम जिंदा गाड़ देंगे,
कौन तीनों थे? यानी हमारे मामा को 3 बेटा है, डायरेक्ट बोला कि तीनों को मार के दफना देंगे। और गुंचा जो है, जो मेन आरोपी है, जो गरासा से वार किया, वो मलिया टोल के हिंदू दंगा में आया। अब हम जा रहे हैं अभी एसपी साहब के यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग लेके पूरे समाज के सामने जो ये माफी मांगा कि मारे। मेन मामला 19 तारीख का, ये 20 तारीख को दिए। हम मनहानि का केस करेंगे। हमारी छवि को ये लोग खराब करने के लिए, अभी चुनाव का माहौल है, हम लोग पे हमेशा टारगेट किया गया है और चुनाव करीब ही हमारी छवि को खराब करने के लिए ये लोग एक मानसिक तरीके से ये लोग हमारे खिलाफ समाज में एक जहर फैला रहा है कि ऐसा ऐसा हमारी छवि खराब करा। हम मनाशाही का केस करेंगे, जो भी गवाह उन सब पे केस होगा। जी, इस मामला को लेकर के विवाद हुआ था और कब हुआ? मेरा मामला ये है कि मैं जियाउल खान दानिश से, मेरा चचेरा भाई है, मेरा आपसी मामला है। वो कुछ दिन से चल रहा था, चलो वो सलामत अहमद खान उर्फ सल्लू, वो उनका मेरे दानिश का भांजा है। वहां से करीब यहाँ से 100 मीटर दूर घर है। वहां से आकर मेरे आंगन में घुसकर मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, सब परिवार मारपीट किया करके गया है। 19 तारीख को रात में। कारण क्या? कारण ये जमीनी विवाद। आरोप तो आप पर है कि आप घर में गए हैं, आपके भाई गए हैं घर में। मेरे भाई जो गए थे उसका माफी उनके घर के मानू टन्नू भाई है, उनके चाचा लोग हैं, उनसे गांव समाज बैठ के माफी मंगवा दिया। लेकिन हाथ में परसा लेकर के नहीं, वही बात हुआ था। नहीं, ऐसा गरासा लेकर के बच्चा है छोटा सा, जी, बच्चा, उसको उस जगह पर मारा भी, उस पर निशान भी अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब क्या बोले, वो सब बनाने के लिए आवेदन आप लोग दिए? हाँ, इसको लेके मैंने आवेदन कब मैंने 20 तारीख के डेट में दिए हैं। तो झगड़ा हुआ 19 को, आवेदन 20 को दिए। 20 को मेरे गांव समाज ने हमको रोक के रखा था। अच्छा, समाज के बीच में आप माफी वगैरह भी हाँ, मांग चुके हैं एक बार। इस बात को लेकर आप माफी मांगे? माफी मांगे थे इस बात को लेकर कि मेरा भाई उसके घर में गया था, क्यों गया था, तो गलती किया तो भाई माफी मांगे थे। तो वो लोग बोले ठीक है जाओ, ये बात में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कोई आवेदन न देंगे हम, कोई बात नहीं होगी। फिर वो जबरदस्ती जाके आवेदन दिया है। 19 तारीख से पहले जो आवेदन गया थाना में जमीन को लेकर के, थाना यहाँ आई थी समझाने के लिए? हाँ, थाना आई। क्या कहे थे थाना बोली थी कि आप घर आइए और थाना पे आइए। थाना पे आइए, हमें कि आप आइए थाना पर, कागज पत्र लेके जो मामला अपना आपस में निपटा लीजिए। उससे पहले ही आप किसी के घर पे जाके हमला बोल? नहीं, तो कैसे बोल दिया, कांड किया हम। 19 तारीख को मेरा भाई आया तब हुआ, उसी गुस्से में हाथ में ग्रास। अच्छा, आपने आवेदन में दिया है शायद झगड़ा 20 तारीख की डेट में बताए, झगड़ा तब के 19 को हुआ है। 20 तारीख को भी हुआ है रात में। जो नहीं था उसका भी नाम आप दे दिए हैं? जी नहीं, वो उसी दिन यहाँ से निकला है। सलामत खान या उसकी फैमिली के लोग आप कह रहे हैं कि झगड़ा में शामिल था, क्या उसके कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है, तुमने दिए हैं। क्या सबूत है? बहुत सारा सबूत है, वो हमें वहाँ थाना में देंगे। आपके जो रिश्तेदार सब है आस पास सब जो जी, उन लोगों ने कहा कि उस दिन ये पूरा परिवार नहीं था। कहा झगड़े में सलामत का कोई परिवार मेरे कोई देहात यहाँ पर ऐसे है नहीं। कोई ऐसे कौन बोले हैं आपको? आप एक भी नाम बता सकते हैं हमें? नाम तो खबर चलाएंगे, आपको भेज देंगे। यानी आपका कोई देहात नहीं है आसपास में? देहात में सब है, नहीं है देहात सब पूरा मोहल्ला देहात है मेरा। तो इसे आपको ये बात किसने कहा कि कोई वो सलामत का कोई परिवार नहीं था? पूरा परिवार मेरे घर में घुस गया है। आपके आसपास के समाज के लोगों ने ही कहा है कि सलामत के परिवार नहीं है, जो कि वीडियो में साक्ष्य वो आगे चलेगा। आपके पास साक्ष्य है कि सलामत के परिवार थे? हाँ। ठीक, आपका क्या नाम है? जियाउल खान। झगड़ा किस बात को लेके है? जमीनी विवाद को लेके। जब विवाद हुआ थाना आई थी? थाना क्या बोली आप लोगों को? विवाद को लेकर नहीं, मेरा कहना है मेरा दानिश से झगड़ा है, नियाजुल्लाह खान से झगड़ा है। जमीनी विवाद मेरा देहात है, वो उनसे मेरा झगड़ा है। बीच में सलामत खान कि वहां से यहाँ आके FIR हम पर किए, थाना में नोटिस सलामत खान ने दिया। आपके दानिश जो है भाई है, हाँ, उन्होंने अपने तरफ से सारा एतराज, मतलब जो भी पावर है इस जमीन को लेकर के उन्होंने सलामत को दिया है। तो वो चीज नियाजुल्लाह खान हमें बताते ना, पहले दानिश खान हमें बताते ना कि भैया ये काम इसको हम दे चुके हैं। उन्होंने कई बार आपसे बात किया? नहीं किया है, आपको नहीं, कोई बात नहीं किया हमसे। जमीन तो 144 लग गई है? नहीं, कोई 44 नहीं लगा हुआ। 44 नहीं लगा हुआ। पुलिस आपको नहीं मालूम? कुछ नहीं बोली? नहीं, पुलिस 144 बोला, दोनों मिलके आप दोनों बात करिए, नहीं तो हम 144 लगा देंगे। तो आप थाना पे गए थे दूसरा दिन सुबह 8 बजे? नहीं, हम मेरे गाँव समाज रोक लिया कि हम लोग बैठ के फैसला कर दें। रात को ही आपके छोटे भाई ने पहले कांड कर दिया? वही बीच में रात में कांड हुआ, चला गया घर में, तो माफी तभी मांग के माफी हो गया था, सब बात खत्म हो गया था। क्या नाम है आपका? जियाउल खान। कौन सा गाँव है ये? लाहवार गाँव है। कौन सा पंचायत है? पंचायत लाहवार है। वार्ड? 8। जिला? दरभंगा। थाना? क्यों?